नमस्कार साथियों, अगर आप इन दिनों सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज का अपडेट आपके फैसले को पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि आज बाजार में ऐसी हलचल देखने को मिली है जिसने खरीदारों और निवेशकों दोनों को चौंका दिया है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जोरदार उतार चढ़ाव दर्ज हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह खरीदारी का सही मौका है या अभी और इंतज़ार करना चाहिए। और साथ ही आज हम आपके बताएंगे आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताज़ा भाव, चांदी की मौजूदा कीमत और उसमें आई गिरावट या बढ़त, सरकार की ओर से आया कौन नया नियम सीधा असर बाजार पर डाल सकता है और आने वाले दिनों में कीमतों की संभावित दिशा क्या रह सकती है। फरवरी के इस दौर में बाजार की जिस तरह करवट ले रहा है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आगे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सही समय पर लिया गया फैसला आपके हज़ारों रुपए बचा सकता है। अगर आपके घर में शादी, विवाह या कोई बड़ा योजना आने वाला है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सराफा बाजार की चाल कभी भी रुख बदल सकती है। अब बिना देर किए चलिए सीधे नज़र डालते हैं आज के ताज़ा रेट पर। ध्यान से सुनिए। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी के रेट की बात करें तो 1 ग्राम चांदी का भाव 285 रुपया और 8 ग्राम चांदी का भाव 2300 रुपया है और 10 ग्राम चांदी का भाव 2850 रुपया है। 100 ग्राम चांदी का भाव का बात करें तो ये 2850 रुपया है और 1 किग्रा चांदी का भाव 2,85,000 है। आज बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में 15,000 की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले दिनों में और बड़ी गिरावट आ सकती है क्या। अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो गोल्ड के नीचे मजबूत बेस बनाना शुरू कर दिया है और हर गिरावट के बाद ऊपरी स्तरों पर वापस लौटना यह दिखाता है कि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हाँ, बीच बीच में 2 से 3% की गिरावट संभव है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा है कि गोल्ड और चांदी में बड़ी और लंबी गिरावट शुरू हो गई हो। जब तक ग्लोबल अनिश्चितता बनी हुई है तब तक गोल्ड में बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम नज़र आ रही है। चांदी में स्थिति थोड़ा अलग है। अगर गोल्ड स्थिर रहता है और इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत होती है तो चांदी गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। लेकिन अगर इकोनॉमिक डाटा कमज़ोर आता है तो चांदी में गिरावट गोल्ड से तेज़ हो सकती है। इसलिए चांदी में निवेश करते समय थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या हैं। आज 18 कैरेट सोने का ताज़ा भाव पर बात करें तो आज 1 ग्राम सोने का भाव 12,142 रुपया है। 8 ग्राम सोने का भाव 97,136 रुपया है और 10 ग्राम सोने का भाव 1,42,000 रुपया है। 100 ग्राम सोने का भाव 12,42,000 रुपया है। अब जान लेते हैं दोस्तों आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है, ETF इन्वेस्टमेंट। हाल के महीनों में गोल्ड ETF में लगातार निवेश बढ़ा है। यह दर्शाता है कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल निवेशक दोनों गोल्ड को पोर्टफोलियो के हिस्सा बना रहे हैं। जब ETF में लगातार इनफ्लो होता है तो वह कीमतों को नीचे जाने से रोकता है। यह एक मजबूत सपोर्ट का काम करता है। अब अगर हम आने वाले 1 से 2 हफ्तों की बात करें तो बाजार इन्वेस्ट ड्रिवन रहेगा। कोई भी
जियोपॉलिटिकल खबर, कोई भी ब्याज दर से जुड़ी घोषणा या कोई बड़ा आर्थिक डाटा अचानक मूवमेंट ला सकता है। लेकिन कुछ मिलाकर ट्रेड यह संकेत दे रहा है कि गोल्ड में गिरावट सीमित रह सकती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट जारी रह सकती है। और चांदी में तेज़ी की संभावना है, लेकिन उसके साथ उतार चढ़ाव भी रहेगा। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत बड़ी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग टारगेट दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि गोल्ड तुरंत गिर जाएगा, कोई कह रहा है कि सीधा ऊपर चला जाएगा। लेकिन कमोडिटी मार्केट कभी सीधा रेखा में नहीं चलता है, यह लहरों की तरह चलता है। एक लहर ऊपर, फिर हल्की नीचे, फिर दोबारा ऊपर। जो निवेशक इन लहरों को समझकर चलते हैं वही फ़ायदा उठाते हैं। मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण यह कहता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वैलिडिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। और अगर आप निवेशक हैं तो हर गिरावट को सीधे धीरे धीरे खरीदारी का मौका मान सकते हैं, लेकिन पूरा पैसा एक साथ कभी भी न लगाएं। चरणबद्ध तरीके से निवेश करें। पोर्टफोलियो की बात करें तो 15 से 20% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में रखना आज के समय में समझदारी है। उसमें भी अधिक हिस्सा गोल्ड में और सीमित हिस्सा सिल्वर में रखें, क्योंकि गोल्ड स्थिरता देता है और सिल्वर ग्रोथ का मौका देता है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की भाव की। आज भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,840 रुपया है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,41,720 रुपया है। 10 ग्राम सोने का भाव 14,48,400 रुपया है। और फिर 100 ग्राम सोने की भाव की बात करें तो 14,84,000 रुपया है। आज बाजार खुलते ही 22 कैरेट सोने की कीमतों में 100 प्रति ग्राम 10 ग्राम की बढ़त देखने को मिली है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, आज के 24 कैरेट सोने के ताज़ा भाव क्या चल रहे हैं। उससे पहले सभी ग्राहकों को हमारी सलाह है कि जब भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाज़ार जाएं तो हमेशा जांच परख कर ही सोना चांदी खरीदें। साथ ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोना चांदी खरीदें उस पर हॉलमार्क दिया गया हो, और हॉलमार्क देखकर ही सोना चांदी खरीदें, क्योंकि इससे सोने चांदी की शुद्धता की पहचान की जा सकती है। भारत में हॉलमार्किंग की निगरानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा की जाती है। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो में सोने और चांदी होलसेल के भाव बताए गए हैं, इसलिए सोने चांदी के भाव पर आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा, जो ज्वेलर्स और डिज़ाइनर के अनुसार अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने के भाव की। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। आप भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,189 रुपया है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,20,000 रुपया है और 10 ग्राम सोने का भाव 1,61,890 रुपया है। 100 ग्राम सोने का भाव 16,18,900 रुपया है। आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 110 प्रति 10 ग्राम की बढ़त देखने को मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में सोना प्रति 10 ग्राम लगभग 1 लाख के करीब और चांदी प्रति किलोग्राम 1500 के स्तर तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं देश के अलग अलग शहरों में 24 कैरेट सोने के 1 ग्राम के भाव की। आज चेन्नई में 1 ग्राम भाव
1615 पर दर्ज किया गया है। वहीं मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल और पुणे में कीमत 1,16,189 रुपया चल रही है। राजधानी दिल्ली में 1 ग्राम सोना 16,204 रुपया पर कारोबार कर रहा है। वडोदरा और अहमदाबाद में भाव 16,194 रुपया दर्ज किया गया है, जबकि जयपुर और लखनऊ में भी 1 ग्राम सोने की कीमत 16,204 रुपया बनी हुई है। ऐसे में जो निवेशक गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हर छोटी नरमी एक संभावित अवसर बन सकती है। लेकिन दोस्तों, फैसला हमेशा सोच समझकर और अपने ज़रूरत के अनुसार ही लेना चाहिए। किसी भी खबर या तेज़ी मंडी को देखकर जल्दबाजी निर्णय ना लें। बाजार में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसलिए सभी जानकारी और सही समय का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। हमारा काम आपको सही और ताज़ा जानकारी देना है, लेकिन अंतिम निर्णय पूरी तरह आपका अपना होगा। समझदारी से कदम उठाइए और सुरक्षित निवेश कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें यह भी बताएं कि आप किस स्तर के रेट पर सोना और चांदी की खरीदारी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।